फिल्म आई थी आमिर खान की, पीके है का, वही स्थिति हो गया है इनको। अगर वो पैसे वाले हैं तो फिर वो गांधी मैदान में जो महात्मा गांधी जी की जो मूर्ति है उसके नीचे वो टेंट वाले को आंसर करने की क्या आवश्यकता पड़ गई। ये दिल्ली नहीं है कि यहाँ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। वो बंद कमरे में काम किए, उनको जनता के अंदर कोई पैट नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है कि इनको ना कोई विजन है ना कोई मिशन है। सिर्फ और सिर्फ एक खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली जो कहावत है हमारे बिहार में, बस वही है। तमाम तरीके की रैलियां तो हो रही हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी रैली की बात करेंगे जो बिहार में सुपर फ्लॉप हुई। आज तक ऐसी फ्लॉप रैली बिहार में कभी नहीं हुई थी और दावा कुछ और था। दावा था कि बिहार से लगभग 10 लाख से अधिक लोग आएंगे, बिहार बदलाव रैली किया जाएगा, बिहार को बदला जाएगा। लेकिन जो स्थितियां देखने को मिली वो बिल्कुल विपरीत रही। रैली में काफी कम लोग आए, आरोप भी लगाए गए कि हमारे लोगों को जो है वो रैली में आने नहीं दिया गया। इसके साथ ही जब आए लोगों से बातचीत की गई तो लोगों ने कहा कि पैसे देकर बुलाए गए। क्या है इस रैली की सच्चाई, बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस राज्य के सबसे बड़ी पार्टी के प्रवक्ता राहुल आनंद जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्ते सर, अभी अभी एक रैली हुई है जो सुपर फ्लॉप हुई है। प्रशांत किशोर की रैली के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा, क्या कारण रहा कि ये रैली इतनी फ्लॉप हो गई? देखिए, प्रशांत किशोर जी के विषय में अगर इस बात को कहा जाए तो ये कहना बिल्कुल लाजमी होगा कि चले थे कहाँ जाने के लिए, जाना है कहाँ यह मालूम नहीं, अब अपनी भटकती कदमों को मंजिल का दिशा मालूम नहीं। देखिए, ये चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, ये कह ले कि मैं फलना जगह से पढ़ा हूँ, मैंने इनको बनाया उनको बनाया, लेकिन एक चीज़ समझिएगा आप बात को, जो नदी की जो धारा है उसके विपरीत वो कभी बहे नहीं है। उसके विपरीत अगर बहने का प्रयास किए हैं तो सुपर फ्लॉप हुए हैं। अगर हवा को उल्टा दिशा में ले जाने का प्रयास किए हैं तो उसमें भी वो सुपर फ्लॉप साबित हुए हैं। जब वो बीपीएससी वगैरह का छात्रों के साथ वो माइलेज लेने के लिए, पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए तैयारी कर रहे थे, उस समय भी ये सुपर फ्लॉप साबित हो गए हैं। जब उपचुनाव हुए थे उसकी अगर आप चर्चा कर लीजिए तो वो उपचुनाव का जो मैंडेट जो था उस भी उनको विपरीत ही मिला। वो एक भी व्यक्ति को, एक भी प्रत्याशी को वो जिता नहीं पाए, और वो जो खुद रणनीतिकार रहा हो वो इस चीज को भूल गया कि भैया हमने कितने बार अपने प्रत्याशी बदल दिए। तो ये साफ और बिल्कुल स्पष्ट है कि इनको ना कोई विजन है ना कोई मिशन है। सिर्फ और सिर्फ एक खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली जो कहावत है हमारे बिहार में, बस वही है। वो उसी तरह घूम रहे हैं और बार बार खिसिया रहे हैं और जाके खम्बा के पास खड़े होकर उसको खम्बा को नोच रहे हैं। यही इनका अस्तित्व और वजूद रह गया है। इनके पार्टी में जितने भी लोग हैं वो जनता से जुड़े ही नहीं हैं। वो सारे खुद ही कहते हैं कि हम आईएसओ को रखे हैं अपने साथ। वो कितने आईएएस हैं जो मिलते हैं, जरा मुझे बता दीजिए कि राज्य की सरकार के अधीन जो आईएएस काम कर रहे हो वो कितने आईएएस हैं जो जाकर जनता के बीच में मिलते हों? बिल्कुल नहीं। वो बंद कमरे में काम किए, उनको जनता के अंदर कोई पैट नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए वो फ्लॉप कर रहे हैं। और जो व्यक्ति ये चीज को कहता हो कि हमने नीतीश जी को बनाया, हमने मोदी जी की सरकार बनाया, हमने कांग्रेस को ले आए, भैया तो कांग्रेस को भी तो आप कहीं मदद करने गए थे, तो क्यों कांग्रेस हार गई? तो इस तरह की तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर पीके खुद कंफ्यूज्ड हैं। और एक फिल्म आई थी आमिर खान की, पीके है का, वही स्थिति हो गया है इनको, पीके है का। जब प्रशांत किशोर राहुल जी बिहार बदलाव रैली कर रहे थे, बिहार को बदलने की बात कर रहे, लेकिन वहां पे जब मीडिया ने बातचीत किया तो पता चला कि उन्होंने जो टेंट लगाने वाले लोग बुलाए हैं, उन्होंने जो वहां पे साउंड बॉक्स लगाए हैं, वो सारे चीजें जो है वो दिल्ली से मंगाए हैं। लगातार पलायन पे बात करते हैं, शिक्षा पे बात करते हैं, तो क्या बिहार की पलायन शिक्षा जो है वो ठीक होगी? दूसरे जगह के लोगों को बुलाकर काम करवाया जाए, दूसरे जगह के लोगों को रोजगार दिया जाए तो? देखिए, उसमें एक चीज और जोड़ा जा सकता है कि वो पंजाब से एक वैनिटी वैन भी मंगाए थे, पीवी नंबर, जो काफी चला काफी था। चर्चे में भी तो है। कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति इस चीज को कहता हो कि हम बिहार के हैं और हम बिहार वासियों के लिए सोचते हैं, वो उसके मन से जो गाने बज रहे थे उसमें एक महिला गाना गा रही थी जिसमें कह रही थी कि सैया हमें ऐसा फ्लैट चाहिए, एक में हम रहेंगे एक में गहना रखेंगे, इस तरह की बहुत सारी चीजें थी। अब गाना का सारांश मुझे नहीं याद है, लेकिन इस तरह जी। का ही चीजें थी। तो आप सोचिए कि वो कैसा बदलाव लाना चाहते हैं बिहार के अंदर, जो अपने झंडे के साथ जो महात्मा गांधी जी की तस्वीर को साझा करते हो और बाद में उन्होंने भीमराव अंबेडकर जी को भी जोड़ लिया। वो व्यक्ति दारू खोलने की बात करता है बिहार में। तो
तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि बाय हुक बाय क्रुक ये जनता के बीच में जाना चाहते हैं और किसी भी तरह से ये छल बल कर जनता से ये सरकार बनाने की नीयत रखते हैं। लेकिन एक चीज़ को जानना चाहिए कि ये दिल्ली नहीं है कि यहाँ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यहाँ का जो सोशल इंजीनियरिंग है वो यहीं की पार्टी समझती है और जो जनता के बीच में रही है, जो जनता के लिए कर रही है। अभी आपने कहा कि प्रशांत जी ने इससे पहले जब उपचुनाव हुए थे तो उसमें अपने कैंडिडेट कई बार बदले थे। अब तो सुनने में ये भी आ रहा है कि कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन के लिए प्रशांत किशोर जो है वो 21,000 रुपए की राशि तय किए हैं और जो लोग राशि देंगे उन्हीं लोगों को टिकट मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस चीज़ को कह रही थी कि वो कॉरपोरेटर हैं, वो कॉरपोरेट व्यक्ति हैं और कभी भी कोई कॉरपोरेट आदमी होता है वो अपना फ़ायदा, नुकसान में वो फ़ायदा खोजता है। तो कहीं ना कहीं जो आप बातें कह रही हैं, अगर इसमें सच्चाई है तो निश्चित तौर पे ये दूर नहीं है कि वो अपनी जो भरपाई करने की कोशिश करेंगे और 400-500 करोड़ के जो व्यक्ति बनने का जो इनका सपना है वो कहीं ना कहीं इसी से करेंगे। उनकी जो आए दिन जो कंपनी लगातार जो घाटे में जा रही है और जो राजनीतिक में कदम रखने से वजह से इनको जो राजनीतिक नुकसान हुआ है, इसका भरपाई वो पैसे लेकर ही कर सकते हैं। करोड़पति तो वो पहले से है, कहते हैं कि प्रधानमंत्री को चुनाव जिताए हैं। बिहार में नीतीश कुमार को अगर सपोर्ट नहीं किए होते तो 2010 में नीतीश कुमार खत्म हो गए रहते। पश्चिम बंगाल में उन्होंने ममता बनर्जी को जिताया है, तो आखिरकार खुद बिहार में फ्लॉप कैसे हो रहे हैं? देखिए, अगर वो पैसे वाले हैं, अगर वो बहुत अच्छे रणनीतिकार हैं, तो फिर वो गांधी मैदान में जो महात्मा गांधी जी की जो मूर्ति है उसके नीचे वो टेंट वाले को आंसर करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? उसका पैसा क्यों नहीं दिया गया? उसके कम्बल क्यों नहीं लौटा दिए गए? और जहाँ तक सवाल है नीतीश जी का और जहाँ तक सवाल नरेंद्र मोदी जी का है, तो आपको बता दें कि वो क्या किए ये उनका विषय है, लेकिन वो धारा के साथ बहें और उन्होंने अपनी सफलता को हासिल कर ली। जब 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी थी तो उस समय जंगल राज से काफ़ी ज़्यादा त्राहिमाम मच चुका था। फिर जब नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आ रहे थे तो पूरा देश ही हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे लगा रहा था। तो इसमें उनका कैसा योगदान रहा होगा ये तो वो समझें। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि हवा के विपरीत आप बहुत देर तक टिक नहीं सकते। जब प्रशांत किशोर ने बिहार बदलाव रैली की है, पूरी तरीके से फ्लॉप रहा रैली। अब प्रशांत किशोर बिहार के राजनीति में कहाँ दिखेंगे? देखिए, अभी प्रशांत किशोर बिहार के राजनीति में अपने आप को कांग्रेस की तरफ फिर से रिलॉन्च करेंगे, ये मेरा मानना है। प्रशांत जी को भी बार बार जीरो पे जाके शुरू करना पड़ रहा है। बिहार बदलाव रैली इतनी फ्लॉप हुई है जिसकी चर्चा अब चारों तरफ है और सभी लोग कह रहे हैं कि एक ऐसा बिहार बदलाव रैली था जहां बिहार के लोग ही नहीं पहुंचे। और ऐसे में अब साफ माना जा रहा है कि एक तो पहला फैक्टर इसमें जाति है कि आपने किसी जाति को जो है वो गोलबंद नहीं किया। वही दूसरा फैक्टर ये भी माना जा रहा है कि बिहार की जनता जो है वो 1-to-1 फाइट बिहार में चाहती है। तीसरे की जगह बिहार में नहीं है और इसके वजह से प्रशांत किशोर की रैली में उनको सुनने के लिए लोग नहीं आए। हालांकि उन्होंने इसको लेकर कई सारी बातें कही कि उनके लोगों को जो है वो रोक दिया गया है, उनके लोगों को आने नहीं दिया गया है, अब वो दोबारा से लोगों के बीच जाएंगे। ये तमाम तरीके की बातें प्रशांत किशोर ने अपने मंच से जब वो रैली में पहुंचे तब उन्होंने कहा। लेकिन कहा जा रहा है कि ये सब बीच बचाव की बात थी। हमारे साथ राहुल आनंद थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। आपने हमारी सभी बातों को सुना, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।